हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं MIUI प्लस रोम के बारे में। रिसेंटली जो MIUI प्लस रोम में अवेलेबल हुआ है अपना Redmi Note 7, Redmi Note 7S लैवेंडर के लिए। और इस वीडियो के अंदर हम जो MIUI प्लस रोम है उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कैसे है रोम एंड क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है, सब कुछ यहाँ पर हम मालूम करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के और सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एज वेल अगर आप MIUI प्लस को डाउनलोड करना चाहते हो तो जो डाउनलोड लिंक है उसका साइज़ है 1.9 GB। तो 2 GB का कनेक्शन, मान लो 2 GB का है तो फाइल का साइज़ है ऑलमोस्ट 2 GB। तो 2 GB का डाउनलोड करना है तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना। एंटी रिकॉर्डी और ऑरेंज फोर्स रिकॉर्डी के जो लेटेस्ट वर्जन है उससे फ्लैश कर दीजिएगा। सो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड उसके बाद चलते हैं माई डिवाइस के अंदर। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर MIUI वर्जन के अंदर MIUI प्लस 12.0.3 स्टेबल। सो ये जो बिल्ड है Xiaomi EU के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। MIUI 12.0.3 स्टेबल है Redmi Note 7 के लिए। एंड मेरे पास 3 GB का वेरिएंट है। एंड डेवलपर का नाम देख सकते हो दोस्तों, ये जो डेवलपर है तो Redmi Note 7 के लिए पहली दफ़ा डेवलप किया है कोई ROM को। तो बिग शाउट आउट टू डेवलपर एंड ज़रूर से डेवलपर के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर बात करूँ ऑल स्पेक्स की तो ऑल स्पेक्स में चलते हैं। एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देखने को मिलता है Android 10 है। उसके साथ साथ दोस्तों जो सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिलता है जनवरी 1, 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो कर्नल यूज़ किया है दोस्तों, यहाँ पर PRF प्लस कर्नल को यूज़ किया गया है। बट डेवलपर ने बताया है जो पीडिएटर स्टोमबेकर 9.5 का न्यू कैम बिल्ड है उसे यूज़ करने के लिए, अगर आपको बहुत ही अच्छा कर्नल चाहिए तो। और बाकी यहाँ पर डेवलपर सपोर्ट एंड बाकी स्टेप सब हमें देखने को मिल जाती है। सो बात कर लेते हैं जो MIUI प्लस रोम है इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों इस रोम को जब भी ओपन करोगे कुछ आप नोटिस करोगे, बहुत सी एप्लीकेशंस है हमें यहाँ पर इस रोम के अंदर देखने को मिल जाती है। बट कुछ एप्लीकेशन है जो कि हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। कुछ अननेसेसरी एप्लीकेशन को यहाँ पर आप चाहो तो देख लेते हैं। क्या हम मी वीडियो को डिलीट कर सकते हैं? तो यहाँ पर मी वीडियो को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पर जैसे कि गेट्स ऐप हमें देखने को मिल जाती है, उसे यहाँ पर से हटा दिया गया है। तो कुछ एप्लीकेशन है जो कि यहाँ से रिमूव करके दिया गया है। बट बहुत सारी अननेसेसरी एप्लीकेशन है जो कि अभी भी इस बिल्ड के अंदर है। जैसे कि यहाँ पर जो अपना कॉम्पास है उसे हटा देना चाहिए था। उसके बाद अपना जो मी मूवर है उसे भी हटा देना चाहिए था। यहाँ पर आपको डिसेबल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बट आप इसे हटा नहीं पाओगे। उसके बाद जो FM रेडियो, स्कैनर, कॉम्पास, मी मूवर, मेल एप्लीकेशन, ये सभी एप्लीकेशन को डेवलपर को हटा देना चाहिए था बट डेवलपर ने अभी तक नहीं हटाया है। बट गेट एप्स करके जो एप्लीकेशन था उसे हटा दिया गया है। एज वेल जो मी ब्राउज़र जो हमें देखने को मिल जाती थी उसे भी यहाँ से हटा दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस की यहाँ पर बात किया गया है कैटलॉग के अंदर। बट द थिंग इज़ दैट ये है भाई साहब MIUI जैसे कि आपको मालूम ही होगा इतना बढ़िया नहीं है। जितना भी आप स्मूथ कर लो, जितना भी जो चीज़ कर लो भाई साहब MIUI है तो भाई साहब MIUI मतलब MIUI 9 जो था, 10 जो था, स्पेशली 9 बहुत स्मूथ चलता था। बट जो MIUI 12 आया है भाई साहब एकदम बेकार है। इसका जो एनिमेशन है, जो गेस्चर्स है, जो लैग होता है, जो हैंग होता है भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला। मेन मुद्दे की जो बात है भाई साहब, जो ग्लोबल स्टेबल है, इवन जो Xiaomi EU है उससे स्टेबल है बट उससे स्मूदर है। बट ये तो है ही MIUI, ठीक है। तो समझ लेना स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलता है ग्लोबल स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल है बट इतना भी स्टेबल नहीं है जो कि आप MIUI 9 से कंपेयर कर पाओ। नेक्स्ट अगर बात करूँ सिस्टम UI की तो यहाँ पर हमें जो स्क्रीन शॉट होता है, जो लॉक होता है, जो अनलॉक होता है, उसका जो साउंड है उसे MIUI 12.5 के साउंड से रिप्लेस कर दिया है। सो यहाँ पर आपका जो स्क्रीन का अनलॉक साउंड, डिलीट साउंड होता है ना भाई साहब, वो सभी आपको MIUI 12.5 की तरह देखने को मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो अपडेट आया है कि लॉन्चर के अंदर। सो जो लॉन्चर है दोस्तों उसे अपडेट करके दिया गया है। जो आपका ऐप वर्ल्ड जो कि काम नहीं कर रहा था वो अभी शायद फिक्स हो गया है। तो आपका जो ऐप वर्ल्ड है यहाँ पर, तो मेरे को देखिए बार ऐप वर्ल्ड ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम इसके अंदर देख लेते हैं ऐप वर्ल्ड। ओके, ऐप वर्ल्ड ऑन है। ओके, अभी फिलहाल ऑफ करते फिर से ऑन करते ना, देख लेते हैं ऐप वर्ल्ड ऑन होता है नहीं। सो जो ऐप वर्ल्ड है तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए बाई डिफॉल्ट हमें यहाँ पर बंद होकर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें MIUI 11 का जो वॉल्यूम बार है वो देखने को मिल जाती है। भाई सब देखो, ये है MIUI 11 का वॉल्यूम बार, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है जो कि कतई नहीं है। ये चीज़ हमें देखने को मिला है इस बिल्ड के अंदर। एंड ये जो बिल्ड है Xiaomi EU के ऊपर स्टेबल जो वर्जन है उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर MIUI प्लस। बाकी
यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को तो वैसे इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिला है, जिसके देख ही पा रहा हूँ नॉर्मल स्टफ है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। मतलब MIUI प्लस के अंदर इससे पहले मैंने देखा था उसके अंदर बहुत सारी फीचर्स डाला जाता था, बट इस बिल्ड के अंदर ज़्यादा कुछ MIUI प्लस का मतलब कुछ मॉडिफाई सीरीज को नहीं डाला गया है। बट कोई बात नहीं। अगर बात करूँ अपना कैमरा की तो कैमरा को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो भाई साहब, टाइम लगता है ओपन होने में, एंड ये अलाउ कर देते हैं। जो MIUI का नया वाला कैमरा UI है वो हमें देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर हमें AI मोड देखने को मिल जाती है। उसके बाद डायनेमिक शॉट से इवन जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काम कर रही थी बड़ा, वो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करूँ अपना वीडियो रिकॉर्डिंग की तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ऑप्शन क्या दिया गया है, ओके भाई सब 4K का ऑप्शन नहीं है, 30 FPS का, फुल HD 60 FPS का ऑप्शन दिया गया है, एंड बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना। बात कर लेते गिग बेंच की बात। सो गिग बेंच को ओपन करते, यहाँ पर स्ट्री के अंदर चलते। सिंगल कोर का जो परफॉर्मेंस आया है दोस्तों 336 आया है सिंगल कोर का, मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आया है 1333, एवरेज से ज़्यादा है। देखिए पर और मल्टी कोर सिंगल कोर के अंदर जो एवरेज स्कोर आता है उससे ज़्यादा आया है हमें यहाँ पर, सो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर बात करूँ अपना CPU थ्रॉटलिंग की, तो जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है वो भी हम दोस्तों यहाँ पर रन कर लेते हैं जल्दी से। इसके साथ मालूम चल जाएगा हमारा जो CPU है कितना कैपेबल है इस रॉम के साथ। सो यहाँ पर हमारा जो टेस्ट है कंप्लीट हो चुका है। लगभग हमने यहाँ पर 6 मिनट 21 सेकंड के लिए जो टेस्ट है इसे रन किया था। अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखोगे जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आया है। जो मैक्स गया है दोस्तों 135 गया है मैक्स, एवरेज गया है 106, जो मिनिमम गया है दोस्तों 75 गया है, एंड जो CPU थ्रॉटलिंग हुआ है दोस्तों 67% का। तो उसके हिसाब से दोस्तों जो CPU का परफॉर्मेंस है स्टेबल नहीं है। अगर आपका फ़ोन हीट होगा तो ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा, जैसे कि सभी फ़ोन के अंदर होता है। जो परफॉर्मेंस है दोस्तों आपको कतई स्टेबल जो है देखने को नहीं मिलता है। सो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ मैं अपना सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट कहाँ पर गया है, ये रहा सेफ्टी नेट। इसके साथ हमें मालूम चल जाएगा जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन जो होगा इस रॉम के अंदर काम करेगा है नहीं। एंड यहाँ पर जैसे ही देख पा रहे हो यहाँ पर पास हो चुका है। पास का मतलब क्या है भाई साहब, पास का मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगी विदाउट मैजिक इसके, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड जैसे कि आपने नोटिस किया, चलो एक बार जो रैम मैनेजमेंट टेस्ट है उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम जो है यहाँ पर जो अपना गिग बेंच इसे ओपन करके देखते हैं। गिग बेंच ओपन हो गया, बढ़िया बात है। इस बार हम दोस्तों जो अपना सेटिंग्स ओपन करके देखते हैं। सेटिंग्स भी रैम के अंदर है, बढ़िया बात है। एंड सेफ्टी नेट देखते हैं, ये भी रैम के अंदर है, काफ़ी बढ़िया बात है। CPU थ्रॉटलिंग ये भी रैम के अंदर है। सो जैसे आप देख पाओगे ये जो एप्लीकेशन है इतना हैवी एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए रैम के अंदर था। बट अगर आप हैवी एप्लीकेशन को डालते हो, मैसेंजर, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो आपका जो फ़ोन है दोस्तों और एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए फिर से रीसेट करेगा। तो ये चीज़ आप मान लीजिए। रैम मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कि आप इस रॉम को ट्राई करना चाहते हो। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का जो लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एंड आशा करो वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।